अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस आधारित है भारत और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के भविष्य पर। जी हाँ, वैसे आपको बता दें कि ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है इस समय, वो 1965 और 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में ऐसी स्थिति उस समय भी बनी थी। मई में गुरु और राहु का नवम पंचम योग बन रहा है, जिसे अशुभ माना जाता है। तो क्या ये योग जो है वो तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के जो भविष्यवाणी की गई है उससे इसका क्या संबंध है? चलिए इस पर अब चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज पाकिस्तान में स्थित कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। आतंक के विरुद्ध हुए इस ऑपरेशन का नाम भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रखा है। भारत की इस एक्शन के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान भी कुछ बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो इस समय ग्रहों का ऐसा संयोग बना हुआ है जो महाभारत के युद्ध के समय भी बना था। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 में जब युद्ध हुआ था उस समय भी ग्रहों का कुछ ऐसा ही संयोग बना था, जो कि वर्ष 2025 में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्योतिष शास्त्र की अगर गणना पर विश्वास करें तो महाभारत के समय भी ग्रहों का ऐसा ही विपरीत संयोग बना था। वैसे जिस योग में यानी संकट भंग योग, जो कि शनि के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश पर बनता है, वह 2030 में बनेगा और इसी संकट भंग योग में महाभारत का महायुद्ध हुआ था। तो 2030 का समय भी बेहद तनावपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, मई में जो ग्रहों का संयोग बना हुआ है, उस पर भी आपको बताते हैं कि आखिर आने वाले समय की क्या गति होने वाली है। तो 14 मई को गुरु अतिचारी होकर के मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 12 वर्ष बाद गुरु अतिचारी चाल से चलते हुए मिथुन राशि में पहुंचेंगे। इससे पहले वर्ष 1965 और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस समय भी गुरु अतिचारी थे और साथ ही 18 मई को राहु गोचर करते हुए कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। ऐसे में गुरु और राहु का नवम पंचम योग जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु और राहु का नवम पंचम योग ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ नहीं माना गया है। 18 मई तक शनि और राहु का पिशाच योग भी बना हुआ है। दरअसल शनि और राहु इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। पिशाच योग भी ज्योतिष के अनुसार एक बहुत अशुभ योग में से एक माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पिशाच योग तब बनता है जब तनाव की स्थितियां चरम पर होती हैं, और जब ये पिशाच योग बनता है तो आर्थिक समस्या और जनजीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना दिखाई देती है। ज्योतिषी विद्वानों का मानना है कि ग्रहों के इस स्थिति का जो प्रभाव है वो देश और संसार पर युद्ध के रूप में भी दिखाई देने वाला है। दूसरी ओर कूर्म चक्र के अनुसार उत्तर और पश्चिम भारत की प्रभाव राशि मकर है, जो कि इस समय नीच राशि में गोचर कर रहे कर्क के मंगल की 7वीं दृष्टि से पीड़ित है। इसीलिए अगले कुछ दिनों तक युद्ध के हालत भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बने रहने के ज्योतिषी संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में आगामी 7 जून तक मंगल जो है वो कर्क राशि में रहेगा। इसीलिए 7 जून तक का जो समय है वो बहुत ही संवेदनशील माना जा रहा है। वैसे युद्ध को लेकर के भविष्य मालिका की भविष्यवाणी इस समय देश और दुनिया में बहुत चर्चा में है, और इसे लेकर के कि कई भविष्यवक्ता जो है पहले भी ये कह चुके हैं कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी जो है वो सत्य ही होने वाली है। तो इस भविष्यवाणी की चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है भविष्य मालिका की, क्योंकि इसमें बहुत पहले ही ये लिख दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध जो है वो दिखाई दे रहा है, और इसी भारत और पाकिस्तान के युद्ध के साथ ही साथ तीसरे विश्व युद्ध की भी बात भविष्यवाणी में की गई है भविष्य मालिका के द्वारा। तो भविष्य मालिका की भविष्यवाणी जो है उसके अनुसार 29 मार्च 2025 को जब शनि जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 28 अप्रैल 2025 को जब शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा हुआ था।
तो इसके प्रभाव के कारण संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं की बाढ़ सी आ सकती है। तो ये दोनों घटनाएं हो चुकी हैं अप्रैल और जो है वो मार्च की, और ये आपके सामने है। भविष्य मालिका के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध और भारत पाकिस्तान के बीच जो है वो एक तरह से देखा जाए तो जिस समय 1965 में जो स्थिति बनी थी, वही स्थिति जो है वो दूसरे विश्व युद्ध में भी ग्रही स्थिति बनी थी, और वर्तमान समय में भी ग्रहों का ऐसा ही संयोग दिखाई दे रहा है। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 से 2028 के बीच तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, और इस युद्ध में अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें चीन और 13 इस्लामिक देश भारत का विरोध कर सकते हैं। और ऐसा भी ये कहा जा रहा है कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और भविष्य मालिका में तो बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यही युद्ध जो है वो आने वाले समय में भयंकर परमाणु युद्ध के रूप में भी बदलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है, और हमास और इजराइल का युद्ध चल ही रहा है, और इसी के साथ अमेरिका जो है वो रूस से एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ये युद्ध लड़ ही रहा है, और अगर ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कि आज ये युद्ध आरंभ हो गया है, और हमें नहीं लगता है कि ये बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त होने वाला है, और ज्योतिषी संकेत भी कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। और पहले भी जब गुरु अतिचारी होते हैं तो युद्ध की स्थिति भड़की है, और अतिचारी गुरु पर हम आपको विशेष प्रोग्राम दिखा भी चुके हैं। आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियोस को एक बार सर्च करिएगा, तो आपको अतिचारी गुरु पर कई एपिसोड हमने बनाए हैं। और देखिए, अतिचारी गुरु जो है वो 14 मई से होंगे, लेकिन उससे पहले ही ये जो परिणाम आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए एकदम उसी तरफ ले जा रहा है जिसकी बात कई भविष्यवाणी में की गई है। और जहाँ तक भविष्य मालिका में 13 इस्लामिक देशों के एक साथ आक्रमण करने की बात लिखी गई है, उस पर आपको कुछ संदेह हो सकता था इससे पहले, क्योंकि तब ऐसी कोई स्थिति बन नहीं रही थी, और पाकिस्तान एक तरह से हाशिए पर पड़ा देश था, और एक तरह से उसका एक पूरा जो रोल था, जो भूमिका थी, वो समाप्त होने वाली थी। लेकिन इसी बीच में जो पाकिस्तान के जो नए सेना चीफ हैं, उन्होंने एक बड़ा षड्यंत्र रचा है भारत के विरुद्ध, और ये जो 26 पर्यटक पहलगाम आतंकी हमले में जिनका एक तरह से उन्होंने अपना बलिदान दिया है, तो इसके पीछे भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका थी। और जहाँ तक अखंड मंथन का ये एक आकलन कह रहा है कि जिस पाकिस्तान का उदय ही एक देश के विभाजन से हुआ है, उस पाकिस्तान का अंत भी विभाजन से ही होगा, क्योंकि 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं, और 1971 में पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो स्टेट हैं इस समय 4 से 5 स्टेट में, वहाँ पर उनकी सरकार के विरुद्ध जन विद्रोह सड़क पर आने में अब बहुत कम समय बचा है। पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भारत में स्वयं विलय होना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि इस पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम से एक देश तो बन गया, लेकिन इस देश में आप एक साधारण जीवन भी व्यतीत नहीं कर सकते। और वहीं पर वो देख रहा है कि जो भारत के अंतर्गत जो कश्मीर है, वहाँ पर किस तरह से विकास हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके कई भागों से, बल्कि वहाँ के एक मंत्री तक ने ये कह दिया था कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो वो भारत की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर है, इसको ऐसे ही नहीं लॉन्च किया गया है। इसके पीछे बहुत लंबे समय से सरकार, केंद्र सरकार होमवर्क कर रही है, और धारा 370 हटाने के समय से ही इस बात की पूरी तैयारी कर ली गई थी कि पाक अधिकृत कश्मीर को जब तक भारत में नहीं मिलाया जाएगा, तब तक जो है आतंकवाद का खात्मा नहीं हो सकता है। लेकिन अभी जब भारत ने जितने भी पाकिस्तानी जो भारत में निवास कर रहे थे, जब उनको भारत से जाने की बात कही गई है, तब एक नया तथ्य सामने आया है कि पाकिस्तान के
और भारत के बीच जो वैवाहिक संबंध जो स्थापित हुए हैं, ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि 5 लाख जो महिलाएं हैं उनका विवाह तो पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन उनके बच्चे पैदा होकर के भारत में रह रहे हैं, उनके पास भारत की नागरिकता है और वो भारत की सारी सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे संविधान में इस समय बहुत बड़े संशोधन की आवश्यकता है, और ये संशोधन जितनी जल्दी से जल्दी हो उतना अच्छा है कि जैसे ही किसी का भी विवाह विदेश में होता है तो उसकी भारतीय नागरिकता को तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब वैसे तो इसमें देश का एक विपक्ष का नेता भी है जिसके पास 2 देशों की नागरिकता है, और जब जब कोर्ट में कोई भी याचिका इस संबंध में दाखिल की जाती है तो कोर्ट उसको सुनने से इनकार कर देता है। हालांकि भारत के गृह मंत्रालय के पास ऐसे सारे दस्तावेज हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ही एक प्रमुख नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात को बहुत बड़ी चुनौती भी दी है। और आज के समय में जो विपक्ष का नेता है वो 2 देशों की नागरिकता को लेकर के देश की संसद में बैठ करके देश के विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जब ये प्रश्न उठाया जाता है कोर्ट में तो या तो कोर्ट उसको सुनने से इनकार कर देता है, या फिर क्या हो जाता है, कहाँ से उस पर इतना बड़ा दबाव है कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता है। और अगर हम मानते हैं कि ये बात सिर्फ अफवाह है तो फिर ये जो विपक्षी पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, इस संबंध में वो अपना एक तरह से स्पष्टीकरण क्यों नहीं देती है। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत इस समय अंतर विरोधों से बहुत बड़े पैमाने पर जूझेगा, और भारत की स्लीपर सेल आज से 1 महीने पहले ही एक्टिव हो चुके हैं, और अब ये आपको सामने आते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन अगर ज्योतिषी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस समय स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं है। निसंदेह हर देश चाहता है कि युद्ध में उसकी विजय हो, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन युद्ध में किसी की भी विजय नहीं होती है। युद्ध में सिर्फ और सिर्फ पराजय का ही सामना करना पड़ता है, चाहे वो 2 देश मिलकर के लड़ें, चाहे वो 10 देश या फिर पूरा संसार मिलकर के लड़ाई लड़े, लेकिन विजय का अंत पराजय की ही तरह होता है, और इससे किसी को भी कोई लाभ नहीं होता है। भारत के प्रधानमंत्री तो कह भी चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन जैसे को तैसा, जब लोगों को युद्ध की भाषा समझ में आएगी तो आपको युद्ध से ही उसका उत्तर भी देना होगा। महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को लेकर के पूरी गीता का उपदेश ही दे डाला है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस समय अर्जुन की तरह जो है वो कौरवों पर, यानी जो आतंकी हैं, इन पर हमला करना बहुत आवश्यक हो गया है। और आप भी देख रहे होंगे कि आपके बीच में भी बहुत सारे ऐसे स्लीपर सेल एक्टिव हो चुके होंगे जिन पर आपको बारीकी से नज़र रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि ये स्लीपर सेल युद्ध के मैदान तक ना पहुँचें, बल्कि ये देश के भीतर ही आपको नुकसान पहुँचाना आरंभ कर दें। तो हमारी बातों को आप बहुत गंभीरता से, बहुत ही एक तरह से एक चेतावनी के रूप में लें, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा यही उद्देश्य है कि आपको समय से पहले समय की जानकारी प्रदान की जाए और आपको आने वाले संकट से जितना भी संभव हो सके हम बचा सकें। हमारा बस यही उद्देश्य है। हम आशा करते हैं कि भारत के सैनिक जहां एक तरफ देश की सीमा पर युद्ध कर रहे होंगे, वहीं पर देश के भीतर रह रहे लोगों को देश के अंदर के शत्रुओं से लड़ाई लड़नी ही होगी। और ये लड़ाई किसी हथियार से नहीं लड़नी है। बस आपको अगर कोई देश विरोधी गतिविधि के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो आप इसकी सूचना संबंधित थाने में अतिशीघ्र पहुंचा दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देश में अगर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर ऐसी स्थिति में बाहर की जो हमारी सीमा है वो कमज़ोर स्थिति में आ जाएगी। इसी के साथ ही साथ हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि दैनिक जीवन की कुछ आवश्यक सामग्री अपने पास, विशेष रूप से खाद्य सामग्री अपने पास थोड़ा सा स्टॉक करके रखें, क्योंकि जब युद्ध होगा तो उस समय देश की सप्लाई चेन पर बहुत असर पड़ेगा
खाद्यान्न पर बहुत असर पड़ेगा। और अगर जैसे जैसे ये हमला जब देश के अंदर होना आरंभ हो जाएगा, जो कि हर युद्ध में होता है, ये कोई नई बात नहीं है, अभी तो इस युद्ध के 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ये मान लेना चाहिए कि भारत इस समय युद्ध के मैदान में पूरी तरह से कूद चुका है और इसमें अमेरिका भी उसका साथ नहीं देगा। चीन तो वैसे भी विरुद्ध है और जितने इस्लामिक देश हैं वो पाकिस्तान का साथ देंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत को अकेले ही इस युद्ध को लड़ना भी है, जीतना भी है। जीतना इसलिए है क्योंकि भारत को जो काम आने वाले समय में करना है वो किसी देश से लड़ना नहीं है। भारत का तो इससे बड़ा उद्देश्य है, भारत को तो एक युग परिवर्तन करना है और ये सब जो हो रहा है वो युग परिवर्तन की इस प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार में सृष्टि का जो परिवर्तन होता है वो प्रत्येक 5000 वर्ष में हो जाता है और ये 5000 वर्ष का जो समय है वो सन 2000 में पूरा भी हो चुका है। अगर आप हमारे वैदिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि ये जो 5000 वर्ष का जो सृष्टि का परिवर्तन का युग परिवर्तन का जो समय है ये पूरा हो चुका है। और ये जो समय आप देख रहे हैं ये जो है वो सतयुग और कलयुग का संक्रमण काल चल रहा है। इसी के समाप्त होने के बाद सतयुग का आरंभ होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि सतयुग में जनसंख्या उतनी ही रहेगी जितने की संसाधन रहेंगे। वैसे भी 8 से 9 अरब देश जो है मतलब एक तरह से देखें तो 8 से 9 अरब जो है वो पूरे संसार की आबादी हो चुकी है और पृथ्वी पर भार बढ़ रहा है। और भविष्यवाणी में ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है तो पृथ्वी जो है वो रक्त का पान करना चाहती है और रक्त का पान जैसा कि महाभारत काल में हुआ था वही रक्त का पान अब पृथ्वी एक बार पुनः करने जा रही है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। जो आया है वो जाएगा ही। हमारी इस संसार में इस युग में भूमिका बहुत संक्षिप्त है, बहुत आकस्मिक है। हम इस संसार में कितने दिन कब रहेंगे ये हमें बिल्कुल ज्ञात नहीं है। हमारा तो सारे संसार के लोगों से बस यही अनुरोध है कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान दें तो युद्ध जैसी, वैमनस्य जैसी, शत्रुता जैसी स्थिति तो कभी आएगी ही नहीं। यदि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ध्यान दें, अपने बारे में ही अगर सोचें तो भी आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्या पता हमें आने वाले समय में, आने वाले युग में हमारा जन्म हो भी ना भी हो तो भी आप सोचिए कि हम इस जीवन को पा करके, जिसे हमें हमारे माता पिता ने दिया है, इस जीवन को पा करके भी अगर हमने इसको व्यर्थ गंवा दिया तो अगला जन्म होगा या नहीं होगा और हम क्या इस जन्म की बातें याद रखेंगे या नहीं रखेंगे, कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर के हमारा आपसे यही अनुरोध है कि ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है। इस जीवन से आपको अपना संपर्क जो है वो उसी ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने के लिए मिला है जिसके द्वारा आप यहाँ भेजे गए हैं। इस पूरे जीवन का उद्देश्य यही है। आप चाहे बड़े से बड़े राजा का अनुभव देख लें, बड़े से बड़े योद्धा का अनुभव देख लें, सब अंत में यही कहते हैं कि अंत में ईश्वर के सिवाय और कुछ भी सत्य नहीं है। और यही बात अगर सभी को समझ में आ जाए, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, तो फिर युद्ध जैसी स्थिति हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर आप इस सृष्टि के आरंभ से देखें तो कोई भी युग क्यों ना रहा हो, हर युग में युद्ध हुआ है और हर युग में युद्ध के बाद ही एक नई सृष्टि का उदय भी हुआ है। तो अंत के बाद आरंभ और आरंभ के बाद अंत, ये एक ऐसा चक्र है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अंत और आरंभ भी बहुत आवश्यक है। तो किसी भी बात की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो होना है वो होकर रहेगा। आप और हम बस सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आने वाले संकट, आने वाले समय की पहचान करके अपने आप को, अपनी क्षमताओं को आने वाले समय के अनुरूप ढाल सकें। बस आपको इतना ही करना है। जैसे ही कोई हमला होगा, किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति या विपत्ति आएगी, शरीर छूट जाएगा, कुछ भी सोचने समझने के लिए आपके पास नहीं बचेगा। क्या ले आए हैं, क्या लेकर के जाएंगे, ये सारे जो प्रश्न हैं वो निरर्थक हो जाएंगे। और अब वो समय आने वाला है
कि यदि आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को सशक्त नहीं बना पाए हैं अभी तक, तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में ये अवसर भी ना मिले। इसलिए अभी भी आपके पास जितना भी समय है, कृपया अपनी आध्यात्मिक वृत्ति को बढ़ाएं। बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े अमीर लोग भी अंत में आध्यात्म की शरण में ही जाते हैं। तो आपको भी यही करना है। किसी भी बात के लिए आपको तैयार रहना है, सजग रहना है और आने वाले समय की अगली चाल देखने के लिए अपने आप को जीवित भी रखना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो युद्ध आरंभ हुआ है, इसकी परिणति आने वाले समय में आपको पता चल ही जाएगी। लेकिन अगर इस बात को एक तरह से गंभीरता से देखें तो ये युद्ध जो है वो लंबा खींचने वाला है। लेकिन इसके लंबा खींचने के पीछे कारण क्या होंगे और इस ऑपरेशन सिंदूर के और क्या पहलू हैं, ज्योतिषी वैदिक पहलू क्या है, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में आपको चर्चा करके बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।